Good afternoon, good afternoon, a very good afternoon to all. Akash, Govind, Rahul, Aditya, Neetu, Saroj, Akash, Sandeep, Pradeep, Nidhi, Tanya, Tina, Gaurav, Pavan, Mahesh, Urbil, Shilpa. A very good afternoon to you all. Good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon to all. क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास. अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल. कैसे हो भाई आप सभी? एकदम मौज में, फुल मौज, ताबड़तोड़. अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल. गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून. अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल. हाँ जी, तो भैया हम लोग पढ़ रहे थे ब्लड रिलेशन चैप्टर. और ब्लड रिलेशन चैप्टर में, है ना, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे ब्लड रिलेशन चैप्टर. और ब्लड रिलेशन चैप्टर में हमने बहुत सारी चीजें कर ली है तैयार, है ना, बहुत सारी चीजें तैयार कर ली है हमने. हमने पजल फॉर्म के सारे क्वेश्चन कर लिए, बेसिक लेवल के क्वेश्चन, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन, टफ लेवल के क्वेश्चन, है ना. पजल फॉर्म से रिलेटेड हमने सारी टाइप पढ़ ली. लव यू भाई, लव यू ऑल. फिर हमने पजल फॉर्म पढ़ने के बाद हमने कोडेड फॉर्म के भी सारे टाइप्स पढ़ लिए. हमने कोडेड फॉर्म के 3 टाइप होते हैं और कोडेड फॉर्म के भी हमने तीनों टाइप कर लिए. सिंगल इक्वेशन से फैमिली ट्री बनाना भी सीख लिया हमने, है ना. सिंगल इक्वेशन से फैमिली ट्री बनाना भी सीख लिया. और दूसरा हमने रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन से इक्वेशन बनानी सीख ली. दूसरा हमने, यार बाल बहुत बड़े हुए हैं, रिलेशन से इक्वेशन बनाना सीख ली. तीसरा हमने क्वेश्चन मार्क को फिलअप करना सीख लिया. तो ये सारी चीजें, तीनों टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं. और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था बेटा कोडेड फॉर्म का, सॉरी पजल फॉर्म का. कल मैंने आप लोगों को कुछ होमवर्क भी दिया था, है ना. सीजीएल मेंस के जो क्वेश्चन है वो ऐसे होमवर्क मैंने आप लोगों को दिए थे. पानी बोतल मैंने बोला था कि सर इन क्वेश्चंस पे ध्यान रखना, इन क्वेश्चंस को आप घर पे सॉल्व कर लेना. एक क्वेश्चन मैंने सीजीएल मेंस का आपको कराया था और बाकी के क्वेश्चंस के लिए बोल दिया था कि आप होमवर्क कर लेना. क्यों कर लेना होमवर्क? क्यों? क्योंकि ये सारे क्वेश्चन में जब पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कराऊंगा ना, तो ये सारे क्वेश्चन आपको पीवाईक्यूज में मिल जाएंगे. आज हम शुरू करने जा रहे हैं बेटा पॉइंटिंग फॉर्म के क्वेश्चन. अच्छा, पॉइंटिंग फॉर्म के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं? पॉइंटिंग फॉर्म के क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, है ना. पॉइंटिंग फॉर्म के क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके हैं. प्लीज, इंग्लिश की क्लास कभी कहीं से चलती है, कभी कहीं. क्या हो गया आज? लेट कैसे हो गए आप? बस यार ऐसे ही लेट हो गए. एक हमारा करियर ऑफलाइन सेंटर है नजफगढ़, तो थोड़ा सा वहां पे बच्चों से मुलाकात करने गए थे नजफगढ़. हालांकि मेरी सारी क्लासेस ऑनलाइन ही होती हैं, लेकिन तो बस नजफगढ़ से आने के चक्कर में थोड़ा सा लेट हो गए. हाँ, वैसे ज्यादा नहीं लेट हुए थे, सिर्फ हमारी क्लास पूरे 6 मिनट लेट थी. सर मेरा उत्तर प्रदेश पुलिस में हो गया था, रनिंग में बाहर हो गया हूँ सर. इस बार यूपीएसआई में हो जाएगा क्लास क्वेश्चन से, डेफिनेटली हो जाएगा क्लास क्वेश्चन से. मुझे एक प्रॉब्लम आ रही है. प्रथम बैच में जयदीप सर की क्लास चल रही है, नरेशन टॉपिक की. वो क्लास जहां से खत्म होता है वहां से स्टार्ट नहीं हो रही है, किसी और टॉपिक की हो जाती है. ओके, प्लीज जयदीप सर से पूछिएगा कि वो पैरा जंबल की क्लास कौन सी यूट्यूब चैनल पर लेते. ओके, चलो बात कर लेंगे सारी कहानी. हाँ जी, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब आप बोर्ड पर ध्यान देखो. ये ना पॉइंटिंग फॉर्म के क्वेश्चन है. अच्छा, जब आप पॉइंटिंग फॉर्म के क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तो पॉइंटिंग फॉर्म के ना 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं. पॉइंटिंग फॉर्म के कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं? पॉइंटिंग फॉर्म में ना 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं. एक तो होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पॉइंटिंग फॉर्म में, समझ रहे हो. एक होता है पॉइंटिंग फॉर्म का इनडायरेक्ट क्वेश्चन. एक तो पॉइंटिंग फॉर्म का डायरेक्ट क्वेश्चन है, एक पॉइंटिंग फॉर्म का इनडायरेक्ट क्वेश्चन है. अब आप सोच रहे होंगे ये डायरेक्ट क्वेश्चन क्या है और ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन क्या है. देखो डायरेक्ट है ना, डायरेक्ट जो क्वेश्चन है ना, जो डायरेक्ट क्वेश्चन है वो ये है
जैसे एक महिला की ओर इशारा करते हुए पुरुष कहता है, महिला की ओर इशारा करते हुए पुरुष कुछ कह रहा है, और सीधा का सीधा वो पुरुष उस महिला को ही अपने आप से रिलेट कर रहा है। महिला की ओर इशारा करते हुए पुरुष कुछ कह रहा है और वो सीधा का सीधा उस महिला को ही अपने आप से रिलेट करता है, तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। इनडायरेक्ट क्वेश्चन वो है कि जैसे एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि उसकी माँ। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि एक महिला, ये एक महिला है ना, ये एक महिला है, इनकी ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, इनकी ओर इशारा करते हुए, है ना, एक आदमी, ये आदमी है, ये एक महिला है ना, और ये आदमी है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। अच्छा, जब आप ये क्वेश्चन हिंदी में पढ़ोगे तो आपके लिए थोड़ा सा और इजी रहेंगे, हालांकि इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो, लेकिन हिंदी में पढ़ोगे तो इजी रहेंगे। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है वह महिला कौन है, यानी कि इस क्वेश्चन में जो आदमी है वो सीधा महिला के बारे में बता रहा है। क्या ये जो वह वर्ड है ये किसके लिए है, महिला के लिए है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है कि वह कौन है, मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्रवधू। ये तो बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन है। अच्छा, इनडायरेक्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो वो ये है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए, ये महिला है ना, ये हमारी महिला जी है ना, और ये हमारे, है ना, ये हमारा पुरुष है, ये हमारा पुरुष है। तो एक महिला की ओर इशारा करते हुए, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, ये हमारा आदमी है, ये महिला है। क्या कहता है, उसकी माँ। यानी कि इस क्वेश्चन में ये जो आदमी है महिला के बारे में कुछ नहीं बताना चाह रहा, महिला की माँ के बारे में बताना चाह रहा है। ये जो आदमी है ना, महिला के बारे में नहीं बताना चाह रहा, महिला की माँ के बारे में बताना चाह रहा। देखो, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि उसकी माँ, यानी कि महिला के बारे में ना बताकर महिला की माँ के बारे में कुछ बताना चाह रहा है ना, ये महिला की माता जी है। तो जो आदमी है वो महिला के बारे में ना बताकर महिला की माँ के बारे में कुछ बता रहा है। तो ये हमारे जो क्वेश्चन है ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये हमारे डायरेक्ट क्वेश्चन है। अच्छा, इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने की दो ट्रिक है। या तो आप इन क्वेश्चंस को अपने ऊपर अप्लाई करके सॉल्व कर लो, यानी कि अपनी फैमिली पर, या तो आप इन क्वेश्चन को अपनी फैमिली पर अप्लाई कर लो, अपने ऊपर अप्लाई कर लो अपनी फैमिली पर, या फिर आप फैमिली ट्री बना लो। फैमिली ट्री बनाने का तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमें पता ही है। तो चलो, ये क्वेश्चन मैं दोनों मेथड से सॉल्व करूंगा। ये क्वेश्चन मैं अपने ऊपर अप्लाई करके भी सॉल्व करूंगा और फैमिली ट्री बना के भी सॉल्व करूंगा। तो एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है कि यह महिला कौन है, मेरे पुत्र। मान लो आप वो पुरुष हो, मान लो आप वो पुरुष हो, है ना, मान लो आप वो पुरुष हो, तो आपके पुत्र के दादा कौन होंगे। अगर वो आप पुरुष हो तो आपके पुत्र के दादा कौन होंगे। मान लो वो पुरुष आप हो, तो जो आपके पुत्र के दादा होंगे वो आपके कौन होंगे, आपके पुत्र के दादा होंगे आपके पिताजी। भाई, आपका बेटा और आपके बेटे के दादा आपके पिता, और आपके पिता की इकलौती पुत्र वधू कौन होगी, आपके पिता की इकलौती पुत्र वधू होगी आपकी वाइफ, है ना। तो अगर आप इस क्वेश्चन को अपने ऊपर अप्लाई करो तो आपके पुत्र के दादा पिता, पिता की पुत्र वधू वाइफ, तो वो महिला आदमी से कैसे संबंधित है, पत्नी। अच्छा, इस क्वेश्चन को फैमिली ट्री बना के कैसे सॉल्व करोगे। एक महिला की ओर इशारा करते हुए पुरुष कहता है कि वह यानी कि महिला के बारे में बात की जा रही है, वह यानी कि महिला के बारे में बात की जा रही है। वह महिला कौन है, मेरे पुत्र के दादा। मेरे मेरे वर्ड किसके लिए यूज होगा, मेरे वर्ड यूज होगा उस पुरुष के लिए जो स्टेटमेंट कह रहा है। ये मेरे वर्ड किसके लिए यूज होगा, मेरे वर्ड यूज होगा पुरुष के लिए। मेरे पुत्र, इसका पुत्र बनाओ, इसका पुत्र बना दो। मेरे पुत्र के दादा, मेरे पुत्र के दादा कौन होंगे, इसके दादा इसके पिता के पिता, है ना। मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू, इनकी इकलौती पुत्र वधू कौन होगी, इसके बेटे की वाइफ। ये है वो महिला,
यही है वो महिला, यही एग्जैक्टली वो महिला है जिसकी बारे में बात की जा रही है। तो बेटा महिला कौन है? ये वो आदमी है जिसने स्टेटमेंट कहा। क्या कह रहा है आदमी? मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू। तो महिला का आदमी से क्या संबंध है? पत्नी। तो आप इस क्वेश्चन को अपने ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो और आप फैमिली ट्री भी बना सकते हो। दोनों में से कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो। दोनों में से कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो। Pointing to a woman, a man says, she is the only daughter-in-law of the grandfather of my son. तो जब आप इसका फैमिली ट्री बनाओगे तो फैमिली ट्री कैसे बनेगा? माई सन्स। फैमिली ट्री कैसे बनेगा? माई सन्स ग्रैंडफादर्स डॉटर इन लॉ। इस सेंटेंस का मीनिंग यही तो है, माई सन्स ग्रैंडफादर्स डॉटर इन लॉ। माई सन्स ग्रैंडफादर्स डॉटर इन लॉ, ये है सेंटेंस का मीनिंग, है ना? हाँ जी। जाके सर को बोलो मेरी बात ना सुनना लिया करें, मेरा बेसिक मैथ बहुत ज्यादा कमजोर है, प्लीज हेल्प मी सर। ओके, चलिए अब आप इस क्वेश्चन को बनाओ। ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि उसकी माँ। इस बार जो आदमी है वो महिला को अपने आप से रिलेट नहीं कर रहा। इस बार जो आदमी है महिला की माँ को अपने आप से रिलेट कर रहा है। इस बार जो हमारा आदमी है वो महिला की माँ को अपने आप से जोड़ना चाह रहा है। वो क्या कहना चाह रहा महिला की माँ के बारे में? वो कहना चाह रहा महिला की माँ के बारे में, जो महिला की माँ है ना वो मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू, यानी कि आपके पुत्र के दादा, आपके पिता की इकलौती पुत्र वधू, आपकी वाइफ। तो इस क्वेश्चन में जो आदमी है ना वो महिला को अपनी पत्नी नहीं बना रहा, महिला की माँ को अपनी पत्नी बना रहा है। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में आदमी ने सीधा महिला को अपनी पत्नी बनाया था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में आदमी जो है महिला को अपनी पत्नी नहीं बता रहा, महिला की माँ को अपनी पत्नी बनाना चाह रहा है। इस वाले क्वेश्चन में जो आदमी है वो महिला की माँ को अपनी पत्नी बनाना चाह रहा है। पिछले वाले क्वेश्चन में तो आदमी अगर मान लो उसकी माँ की जगह ये वर्ड होता वह, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि वह मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र है, यानी कि वह मेरी पत्नी है। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि महिला उसकी पत्नी नहीं है, बेसिकली उसकी माँ पत्नी है। उसकी माँ, महिला की माँ आदमी की पत्नी है। तो इस वाले क्वेश्चन में जो महिला है वो आदमी की कौन है? इस वाले क्वेश्चन में जो महिला है वो उस आदमी की बेटी है। इस वाले क्वेश्चन में जो महिला है वो उस आदमी की बेटी है, बेटी। पिछले वाले क्वेश्चन में महिला पत्नी थी, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में महिला की माँ पत्नी है। तो जब महिला की माँ पत्नी है तो महिला उसकी कौन होगी? अगर महिला की माँ पत्नी होगी तो महिला उसकी होगी बेटी। महिला उसकी कौन होगी? महिला उसकी होगी बेटी, है ना? महिला उसकी कौन होगी? महिला उसकी होगी बेटी। समझ रहे हो? चलिए साहब, नेक्स्ट बनाओ इस क्वेश्चन को फटाफट से। बनाओ फटाफट से। सर जी हाँ ना कुछ बोलो। हाँ ना क्या बोले?
हाँ जी। एक महिला की ओर इशारा करते एक आदमी कहता है कि उसके पिता, देखो इस क्वेश्चन में आदमी महिला के बारे में ना बताकर महिला के पिता के बारे में कुछ कहना चाह रहा है। इस क्वेश्चन में आदमी महिला के पिता के बारे में कुछ बताना चाह रहा है, वो सीधा महिला को अपने आप से रिलेट नहीं कर रहा। इस क्वेश्चन में जो आदमी है ना, वो महिला के पिता को अपने आप से जोड़ना चाह रहा है। ये कौन है? ये कौन है? मेरे पुत्र। आपका कोई पुत्र है, आपके पुत्र के दादा कौन होंगे? भाई आपके पुत्र के दादा कौन होंगे? आपके पिताजी। तो महिला की ओर इशारा करते हुए आदमी कहता है कि उस जो महिला के पिता है ना, वो मेरे भी पिताजी हैं। ये आदमी इनको अपने भी पिताजी बता रहा है। तो आदमी ये हो गया। तो महिला का उस आदमी से क्या संबंध है? बहन। देखो, मेरे मेरे वर्ड उस आदमी के लिए हो गया, मेरे पुत्र इसके पुत्र बना दो, और मेरे पुत्र के दादा ये हो गए। समझ रहे हो? तो मेरे पुत्र के दादा, मेरे पुत्र के दादा ये कौन है? ये उसके पिता है। समझ रहे हो? मेरे पुत्र के दादा ये कौन है? ये उस महिला के भी पिता है, तो महिला इनकी बेटी हो गई। ये महिला के भी पिता है, तो महिला इनकी बेटी हो गई। तो आदमी का या महिला का आदमी से क्या संबंध है? बहन। चाहे आप क्वेश्चन को फैमिली ट्री बना के सॉल्व करो, या क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करो अपने ऊपर अप्लाई करके। पॉइंटिंग फॉर्म के क्वेश्चन आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो अपने ऊपर अप्लाई करके। ज्यादा टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, थोड़ा सा बस आपको समय देना है। हाँ जी। हाँ, जो सॉल्व करने के लिए देते हैं प्रैक्टिस एट पी वाई क्यू, वो मोर देन सफिशिएंट है। देखो, मोर देन सफिशिएंट तो क्लास क्वेश्चन ही है। क्लास क्वेश्चंस तुम्हारे लिए मोर देन सफिशिएंट है। क्लास क्वेश्चंस तुम्हारे लिए मोर देन सफिशिएंट है। हाँ जी। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है कि उसकी माँ, मतलब आदमी की माँ के बारे में कुछ बताना चाह रही है। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है कि इस आदमी की जो माँ है, महिला जो है आदमी के बारे में नहीं बता रही है, आदमी की माँ के बारे में बता रही है। ये कौन है महिला की? ये महिला की कौन है? उसकी जो माँ है, उसकी जो माँ है ये कौन है? मेरे, मतलब अगर आप एक महिला हो, अगर आप एक महिला हो तो आपके पुत्र के पिताजी कौन होंगे? अगर आप एक महिला हो तो आपके पुत्र के पिताजी कौन होंगे? सर, अगर आप एक महिला हो तो आपके पुत्र के पिताजी, आपके पुत्र के पिताजी आपके पतिदेव होंगे।
अगर आप एक महिला हो तो आपके पुत्र के पिता आपके पति होंगे, और पति की माँ कौन होगी? आपकी सास होगी। तो आप क्या कह रही हो कि उस आदमी की जो माँ है मेरी सास है। अगर महिला किसी आदमी की माँ को अपनी सास बनाना चाह रही है ना, महिला किसी आदमी की माँ को अपनी सास बनाना चाह रही है, जैसे मान लो आपकी मम्मी है, आपकी मम्मी जो है ना, किसी आदमी की माँ को अपनी सास बोलती है, तो वो कौन सा आदमी है ना, जिसकी माँ को आपकी मम्मी सास बोलती है? महिला अगर किसी आदमी की माँ को अपनी सास बनाना चाह रही है, आपकी मम्मी किस आदमी की माँ को अपनी सास बोल सकती है? सर, जो हमारी मम्मी है वो अपने पति की माँ को, है ना, सास बोलती है, या फिर आपके जो पापा हैं उनकी मम्मी को सास बोलती है, आपके पिता की माँ को सास बोलती है आपकी माँ, या फिर आपके चाचा या ताऊ की माँ को भी आपकी माँ क्या बोलती है? सास बोलती है। तो जो आदमी है ना, जो आदमी है वो महिला का पति भी हो सकता है और महिला का देवर, क्योंकि देवर की माँ भी उसकी सास होगी और पति की माँ भी उसकी सास होगी। फॉर एन एग्जाम्पल, इस क्वेश्चन को आप अपनी फैमिली पर अप्लाई करके देखो। आपके चाचा की मम्मी भी आपकी मम्मी की सास है, और आपके पिता की मम्मी भी आपकी मम्मी की सास है। आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से तब समझोगे जब महिला को अपनी माँ लो और आदमी को अपने पिताजी लो, तब आदमी महिला का पति निकल आएगा। फिर आप इस क्वेश्चन को ऐसे समझो कि महिला आपकी माँ है, महिला आपकी माँ है, और आदमी आपके चाचा है। तो आप इस क्वेश्चन को अपने चाचा और अपनी मम्मी पर भी अप्लाई कर सकते हो। आप इस क्वेश्चन को अपने चाचा और अपनी मम्मी पर भी अप्लाई कर सकते हो। हाँ, चलिए साहब, नेक्स्ट। मेरे, हाँ, तो आपके पुत्र के पिता आपके पति होंगे और आपके पति की माँ आपकी सास होगी। बेसिकली ये जो सेंटेंस है ना, ये सेंटेंस आपको क्या रिप्रेजेंट करता है? इस सेंटेंस से आप क्या समझे? मेरे पुत्र के पिता की माँ, इस सेंटेंस को आप ऐसे लिख सकते हो कि उसकी जो माँ है, उस आदमी की जो माँ है वो मेरी सास है। ये जो सेंटेंस है ना, पुत्र के पिता की माँ, ये रिप्रेजेंट करता है सास वर्ड को, है ना। तो किसी आदमी की माँ अगर महिला की सास है, तो वो आदमी महिला का या तो देवर है या पति है ना। ज्यादा कंफ्यूजन है, अपने परिवार पे अप्लाई करके देखो। ठीक है, ब्लड रिलेशन के ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चंस पूछ लिया तो फिर ये एग्जाम में एक काउंट होगा या तीन? तीन काउंट होंगे बेटा, तीन। जितने क्वेश्चन इंडिविजुअल पूछे जाते हैं उतने ही क्वेश्चन काउंट होते हैं। अगर 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो 3 ही काउंट होंगे। हाँ जी। बनाओ। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए महिला कहती है कि वह, यानी कि इस क्वेश्चन में महिला आदमी से सीधा संबंध बनाना चाहती है। और क्या बनाना चाहती है? मेरे पुत्र के पिता पति, पति के पिता ससुर, ससुर का इकलौता पुत्र। अच्छा, ससुर का इकलौता पुत्र कौन होता है? ससुर का इकलौता पुत्र पति होता है। अगर यहाँ पे इकलौता वर्ड यूज नहीं होता तो इस क्वेश्चन का आंसर होता पति या देवर, क्योंकि ससुर का जो पुत्र है ना, ससुर का जो पुत्र है वो पति भी हो सकता है, ससुर का पुत्र देवर भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो इकलौता वर्ड यूज हुआ है, सिर्फ इकलौता वर्ड यूज होने की वजह से यहाँ पे देवर ऑप्शन हट गया। समझ रहे हो? हाँ जी, ही इज द ओनली सन ऑफ
द फादर ऑफ माई सन। तो माई सन्स फादर कौन होंगे? हस्बैंड। माई सन्स फादर हस्बैंड। हस्बैंड फादर फादर इन लॉ। और हस्बैंड फादर्स सन यानी कि फादर इन लॉज ओनली सन। फादर इन लॉज ओनली सन हस्बैंड होगा। ओनली वर्ड यूज होने की वजह से हस्बैंड है आंसर, वरना इस क्वेश्चन का आंसर ईदर हस्बैंड और ब्रदर इन लॉ होता। समझ रहे हो? हाँ जी, पति या देवर होता, वरना इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता? पति या देवर। अच्छी, बहुत बढ़िया। अब आप बोर्ड पर ध्यान देना और सुनने और समझने की कोशिश करना। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि उसका भाई, यानी कि महिला के बारे में कुछ नहीं बताना चाह रहा आदमी, महिला के बारे में नहीं बताना चाह रहा, महिला के भाई के बारे में कुछ बताना चाह रहा है। और क्या बताना चाह रहा महिला के भाई के बारे में? महिला के भाई के बारे में बताना चाह रहा है कि ये कौन है? मेरी पत्नी का पुत्र। अच्छा, अगर आप एक आदमी हो तो आपकी पत्नी का पुत्र आपका खुद का पुत्र होगा। आपके पुत्र की दादी यानी कि आपकी माँ होगी, और आपके माँ का भाई यानी कि आपका मामा। तो महिला की ओर इशारा करते हुए आदमी जो कह रहा है कि जो महिला का भाई है ये मेरा मामा है, तो आदमी इसको अपना मामा बनाना चाह रहा है। अच्छा, ये बताओ आपके जो मामा है वो किस महिला के भाई है? आपके जो मामा है वो किस महिला के भाई है? जल्दी से बताओ। आपके मामा जो है वो किस महिला के भाई है? सर, मेरे मामा मेरी मम्मी के भाई हैं और मेरी मौसी के भाई हैं। मेरी मम्मी और मेरी मौसी, मेरी मम्मी और मौसी। बेटा, तुम आप इस क्वेश्चन को अपने परिवार के ऊपर अप्लाई करो। अगर तुम आप इस क्वेश्चन को अपने परिवार पे नहीं अप्लाई कर सकते हो तब आप फैमिली ट्री बनाओ। अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को अपने फैमिली के ऊपर अप्लाई करो। सोचो कि आपकी पत्नी के पुत्र की दादी, आपकी पत्नी का पुत्र, आपका पुत्र की दादी, आपकी माँ का भाई यानी कि आपका मामा। तो जो आपके मामा है वो उसका भाई है, यानी कि किसी महिला का भाई है आपका मामा। तो वो महिला आपकी माँ खुद हो सकती है या आपकी मौसी भी हो सकती है, क्योंकि मम्मी और मौसी दोनों का भाई जो है वो हमारा मामा ही होता है। समझ रहे हो? हाँ जी। चलिए साहब, नेक्स्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए फटाफट से। बनाओ जल्दी से, बनाओ।
कोई ऐसी ट्रिक बता दीजिए हमें समझ जाए। फैमिली ट्री क्वेश्चन में हमें दो पॉसिबिलिटी लगाकर देखना पड़ेगा है। भाई तुम अपनी फैमिली के ऊपर अप्लाई कर लो, या फिर फैमिली ट्री, इन दोनों में से कोई एक काम करो, दोनों मत करो। दोनों में से कोई एक काम करो। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि उसकी सास, देखो इस वाले क्वेश्चन को चलो फैमिली ट्री बनाते हैं। मेरे मेरे वर्ड किसके लिए? उस आदमी के लिए। मेरे पुत्र, आदमी का पुत्र बनाओ, बहुत बढ़िया। दादा, मेरे, इसके दादा कौन होंगे? इसके पिता के पिता होंगे, है ना। मेरे पुत्र के दादा का इकलौती पुत्र वधु, मेरे पुत्र के दादा, दादा की इकलौती पुत्र वधु इसी बेटे की वाइफ होगी ये। अच्छा ये आखिर है कौन? क्या ये महिला है? देखो महिला तो है। क्या ये वो महिला है जिसकी तरफ इशारा हो रहा है? सर ये वो महिला नहीं है जिसकी तरफ इशारा हो रहा है। पूछो क्यों? एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि उसकी सास, बेसिकली ये तो उस महिला की सास है। ये वो महिला नहीं है तो ये भी महिला, लेकिन ये वो महिला नहीं है जिसकी तरफ इशारा हुआ। ये तो इशारा करने वाली महिला की सास है। तो वो जो इशारा करने वाली महिला है वो कौन होगी? इसकी बहू, यानी कि इसके बेटे की वाइफ। ये होगी एक्चुअल में वो महिला, ये होगी वो महिला। समझ रहे हो? तो और ये है वो आदमी, ये है वो आदमी। तो ये है कंप्लीट फैमिली ट्री रिप्रेजेंटेशन। तो महिला का आदमी से क्या संबंध है? महिला आदमी की बहू है। अच्छा आप इस क्वेश्चन को अपने ऊपर कैसे अप्लाई करते? आप इस क्वेश्चन को अपने ऊपर अप्लाई कैसे करते? फैमिली ट्री क्वेश्चन में हमें दो पॉसिबिलिटी लगाकर देखना पड़ेगा है। भाई क्या कमेंट्स किए जा रहे हो? एक घंटे से शांत हो जाओ भाई, दिमाग खराब कर दिया। देखो एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि उसकी सास। अब आप इस क्वेश्चन को अपने ऊपर कैसे अप्लाई करोगे? आप क्या कह रहे हो कि एक महिला की जो सास है वो मेरे पुत्र के दादा, आपके पुत्र के दादा यानी कि आपके पिता। अच्छा आपके पिता की इकलौती पुत्र वधु कौन होगी? आपके जो पिताजी हैं उसकी इकलौती पुत्र वधु कौन होगी? उसकी इकलौती, आपके पुत्र के दादा, आपके पिता की इकलौती पुत्र वधु कौन होगी? आपकी वाइफ। तो वो आपकी पत्नी है। लेकिन जो आपकी पत्नी है वो महिला नहीं है, महिला की सास है। तो अगर किसी महिला की सास आपकी पत्नी है तो आप उस महिला के ससुर हो गए। अगर आप महिला के ससुर तो महिला आपकी बहू हो गई, सीधी सी बात, महिला आपकी बहू हो गई। और अगर अच्छे से समझना है तो बेटा नाम दे दो आप। महिला को नाम दे दिया हमने मोनिका। मोनिका, हाँ, महिला को हमने नाम दे दिया मोनिका। चलिए साहब, तो मोनिका की ओर इशारा करते हुए आदमी, आदमी को मैंने नाम दे दिया रवि, है ना। तो मोनिका की ओर इशारा करते हुए रवि कहता है कि उसकी सास, किसकी सास? मोनिका की सास। मोनिका की सास है मान लो कमला, मोनिका की सास है कमला। तो अब ये क्वेश्चन है सीधा सीधा कि मोनिका की ओर इशारा करते हुए रवि कहता है कि कमला, देखो इशारा किया मोनिका की तरफ, कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, वो वाला हाल है। इशारा किया मोनिका की तरफ, बता रहा है कमला के बारे में। रवि बहुत तेज है। रवि क्या कर रहा है? रवि इशारा तो कर रहा है मोनिका की तरफ, कि मोनिका की तरफ इशारा करते हुए, लेकिन मोनिका के बारे में कुछ नहीं बता रहा। रवि बता रहा है किसके बारे में? कमला के बारे में। कमला कौन है? कमला मेरे, मेरे वर्ड किसके लिए है? रवि के लिए। रवि का पुत्र बनाओ, रवि का पुत्र बनाओ, पुत्र के दादा बनाओ, पुत्र के दादा, और दादा की इकलौती पुत्र वधु बनाओ। तो ये एग्जैक्टली जो है मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधु, रवि के पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधु, ये कौन है? ये मोनिका है या कमला? तो बेसिकली कमला है, ये है कमला। लेकिन हमें रिलेशन बताना है, हमें रिलेशन बताना है मोनिका का, मोनिका का रवि के साथ। तो मोनिका को कहां पर यूज करें? तो सर मोनिका और कमला में कोई रिलेशन है? रिलेशन है। उसकी सास कमला जो थी वो मोनिका की सास है। अगर ये मोनिका की सास है तो मोनिका इसके बेटे की बहू। लो, अब समझ लो क्वेश्चन अच्छे से, है ना। अब समझ लो अच्छे से क्वेश्चन। हाँ जी।
ये जो क्वेश्चन है ये सबसे खतरनाक क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो तो मैं आपकी थोड़ी सी मदद कर सकता हूं। पता है क्या? आपको सबको नाम देना पड़ेगा। एक आदमी, आदमी को नाम दे दो तुम रवि। आदमी को नाम दे दो रवि। आदमी की सास, आदमी की सास को तुम नाम दे दो। आदमी की सास है मान लो जया। तो हमारे क्वेश्चन में रवि कैरेक्टर है, रवि की सास है जो कि जया है। दो कैरेक्टर मिल गए हमें। तीसरा जो कैरेक्टर है क्वेश्चन में वो है महिला। हालांकि महिला तो ये भी है लेकिन इसका नाम जया है जो कि रवि की सास है। तीसरा जो कैरेक्टर ये महिला है इसका हम नाम दे देते हैं, इस महिला का नाम दे देते हैं, कुछ भी नाम दे दो। एस से क्या नाम बना हुआ? सौम्या। ठीक है, ये जो है ये है सौम्या। और सौम्या की सास है इंदु। तो इस क्वेश्चन में कितने कैरेक्टर है ये बताओ। ये जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है इसमें कितने कैरेक्टर है? इसमें 4 कैरेक्टर है। रवि, रवि, रवि की सास जया, महिला यानी कि सौम्या, और सौम्या की सास इंदु। सिर्फ 4 कैरेक्टर है, 4। आपको बस एक छोटा सा काम करना है, ये बता दो ये जो आपस में माँ बेटी हैं ये कौन है? ये माँ बेटी आपस में कौन है? बस इतना सा आपको पता लगाना है इस पूरे क्वेश्चन में। क्वेश्चन सॉल्व। जी चलिए साहब तो मैंने आप लोगों से कहा कि इस क्वेश्चन में माँ बेटी कौन है। देखो रवि आदमी है, जया रवि की सास है, महिला सौम्या है, सौम्या की सास इंदु है। बेसिकली आदमी की सास यानी कि रवि की सास जया, महिला की सास यानी कि सौम्या की सास इंदु। तो ये जो जया और इंदु है ना ये आपस में माँ बेटी है। जया और इंदु आपस में माँ बेटी हैं। तो जया माँ है और इंदु उसकी बेटी है। जया माँ है और इंदु उसकी बेटी है। पहले तो ये चीज समझो, ये चीज समझ आ गई, बहुत बढ़िया है ना। रवि की सास जया और महिला की सास इंदु ये आपस में माँ बेटी है। अच्छा ये जो जया है ये रवि की सास है। ये जया किसकी सास है? रवि की। अगर ये सास है रवि की तो रवि इसका दामाद होगा यानी कि इसकी बेटी का पति। ये कौन होगा? रवि। अच्छा इंदु किसकी सास है? इंदु सास है सौम्या की। अगर ये सौम्या की सास है तो सौम्या इसके बेटे की पत्नी होगी। बस खत्म कहानी, हो गया फैमिली ट्री कंप्लीट।
हमसे पूछा है आदमी का महिला से क्या संबंध है। हमारे क्वेश्चन में जो आदमी का नाम है वो रवि है, महिला आने की सब है, लेकिन जो महिला यहाँ पर पूछी जा रही है वो कौन है, महिला सौम्या। सौम्या। तो भैया आदमी का महिला से क्या संबंध है, रवि का सौम्या से क्या संबंध है। रवि कौन है, सौम्या का, इसके पति का पिता, पति का पिता यानी कि ससुर, फादर इन लॉ। पति का पिता यानी कि ससुर, फादर इन लॉ। समझ रहे हो। हाँ जी। तो चलिए साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से सॉल्व करो जल्दी से। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, भैया लड़के की ओर इशारा करते हुए, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए, लड़के की ओर इशारा करते हुए। हाँ जी, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, क्या कहती है, कि मेरे मामा यानी कि महिला अपने मामा, महिला के मामा कौन होंगे, इसकी माँ के भाई। मेरे मामा, मेरे मामा यानी कि महिला अपने मामा के बारे में कुछ कहना चाह रही है, और उस लड़के के मामा एक ही है, यानी कि महिला के जो मामा है बेसिकली पता है कौन है, ये लड़के के मामा है। अब इनको लड़के के मामा कैसे बनाओगे, लड़के के मामा, है ना, ये लड़का है, ये लड़का है ना, इस लड़के के मामा, इसकी माँ के भाई, ये लड़के के मामा हो गए, लड़के के मामा इनके भी मामा यानी कि इनकी माँ के भाई। तो जो लड़के के मामा है, ये ही महिला के मामा है। अच्छा, ये महिला के मामा कब बनेंगे, जब इनकी बहन की जो बेटी है वो महिला होगी। इनकी बहन की बेटी यानी कि ये भी महिला हो सकती है, और इनकी बहन की कोई दूसरी बेटी भी हो सकती है। समझ रहे हो। इन शॉर्ट अगर आप इस क्वेश्चन को अपने ऊपर अप्लाई करोगे, तो तुम्हारी मम्मी के जो मामा है ना, एक तो वो तुम्हारे मामा के मामा है, तुम्हारी मम्मी के जो मामा है वो तुम्हारे मामा के मामा है। दूसरा, तुम्हारी जो मौसी के मामा है, तुम्हारी जो मासी है, उनके जो मामा है वो भी तुम्हारे मामा के मामा कहलाएंगे, वो भी तुम्हारे मामा के मामा कहलाएंगे। समझ रहे हो। तुम्हारी मम्मी के मामा और तुम्हारी मम्मी के मामा और तुम्हारी मौसी के मामा, दोनों तुम्हारे मामा के मामा कहलाएंगे। बनाओ इस क्वेश्चन को जल्दी से। हाँ जी। अपनी बहन के बेटे गोलू की तरफ इशारा करते हुए मैं कह रहा हूं, मेरे मामा,
इसके मामा के मामा है तो मैं मौसी हूं। अब मौसी और बेटा मम्मी भी तो हो सकता है, तुम अपने बेटे की तरफ भी तो इशारा करके कह सकती हो। तुम अपने बेटे की तरफ भी इशारा करके यही सेम सेंटेंस बोल सकती हो। अपने बेटे से भी बोल सकती हो कि जो मेरे मामा है वो तेरे मामा के मामा है। तो मौसी और मम्मी दोनों ही आंसर होगा उस क्वेश्चन का। हाँ जी। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है। जी। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए महिला कहती है। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए महिला कहती है, क्या कहती है आदमी की ओर इशारा करते हुए महिला? कि उसके पुत्र की बहन। देखो, आदमी के आदमी के पुत्र की बहन। आदमी के पुत्र की बहन यानी कि आदमी की खुद की पुत्री हो गई। तो बेसिकली जो महिला है वो आदमी की तरफ तो इशारा कर रही है, लेकिन बता रही है वो इसकी बेटी के बारे में। पुत्र की बहन तो पुत्री होगी ना भाई, इसके पुत्र की बहन यानी कि इसकी खुद की पुत्री होगी। तो महिला बेसिकली इसके बारे में कुछ कहना चाह रही है। क्या कहना चाह रही है? मेरी सास। ओहो, वो आदमी की बेटी को अपनी सास बनाना चाह रही है। अगर इसको अपनी सास बनाना है तो इसके बेटे की शादी उस महिला से करा दो, बन गई है उस महिला की सास। तो महिला के पति का, ये जो महिला के पति हैं इस आदमी से क्या संबंध करते हैं? तो महिला का जो पति है वो उस आदमी का नाती हो गया, ग्रैंडसन। तो जो महिला का पति है वो उस आदमी का क्या हो गया? हाँ जी। चलिए साहब, नेक्स्ट। नेक्स्ट। आज फ्राइडे है, वीकेंड का बार। अब हमारी जो मुलाकात होगी बेटा वो सीधा मंडे को होगी। और मंडे को मैं आपको कराऊंगा ब्लड रिलेशन के पीवाईक्यूज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। मंडे को हम करेंगे पीवाईक्यूज क्वेश्चन, यानी कि जो 2024 एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। 2024 एग्जाम में पूछे गए 2024 एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस की। गणेश अपनी माता के भाई के पिता की पोती के साथ टहल रहा था। गणेश अपनी माता के भाई यानी कि मामा, माता के भाई मामा, मामा के पिता नाना, नाना की पोती कौन होगी? नाना की पोती। नाना की पोती उसकी कजिन हो गई। नाना की पोती हो गई उसकी कजिन। नाना की पोती कौन हो गई? उसकी कजिन। तो गणेश अपनी कजिन के साथ टहल रहा था। किसके साथ टहल रहा था? आपके नाना की पोती कौन है? आपकी कजन हुई। ठीक है। हाँ जी। चलिए तो साहब आज की सेवा फिर यही समाप्त करते हैं। फ्रॉम माई साइट पजल फॉर्म, कोडेड फॉर्म और पॉइंटिंग फॉर्म, तीनों फॉर्म कंप्लीट हो चुकी है। मैं आज ही बेटा ब्लड रिलेशन से रिलेटेड सारा डेटा अपलोड करवा देता हूं ताकि आप सैटरडे संडे में प्रैक्टिस कर सको। मैं क्लास शीट, प्रैक्टिस शीट, पीवाईक्यू शीट, टेस्ट और टेस्ट पीडीएफ ये सब कुछ अपडेट करवा देता हूं आज ही। ठीक है, चलिए।